लोगों की परेशानी को दिली शिद्दत से समझने वाले, समस्या को सुनकर उसके समाधान में जुट जाने वाले, समाजसेवी, सब विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद के भावी प्रत्याशी विकास दुबे एक बार फिर से बिंदास न्यूज से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे मुखातिब होंगे। कुछ माह पहले हम लोग की बात हुई थी, कई मुद्दों पर विभाग रूप से बात हुई थी। 1 साल का अवधि गुजरा, लगातार आप 1 साल से क्षेत्र में हैं। हारी बीमारी हो उसमें आपका सहयोग हो रहा है, जन्म से लेकर मरण तक आप मौजूद रह रहे हैं। किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है उसमें आप शिरकत कर रहे हैं। अपने घर पर जब आप होते हैं तब भी लोग अहले सुबह आपके यहाँ पहुंचते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी समस्या सुनाते हैं, उसके समाधान में आप जुटते हैं। उसके बाद आप क्षेत्र में निकलते हैं। 1 साल की अवधि जो गुजरा आपका अपने क्षेत्र में, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव में, क्या महसूस किया आपने? बिंदास न्यूज चैनल के सभी श्रोता बंधु को मेरा नमस्कार और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज लगभग 1 वर्ष से ज्यादा समय हो गया हम लोग को क्षेत्र भ्रमण करते हुए, लोगों से मिलते जुलते हुए, उनकी परेशानियों को जानने समझने का अवसर मिला। हम लोग जितना सोच रहे थे उससे ज्यादा विकट परिस्थिति हमारे विधानसभा क्षेत्र की बनी हुई है। वर्तमान में जो भी व्यवस्था है, जो भी प्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र से उदासीन बने हुए हैं। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन उसके निस्तारण का कोई व्यवस्था नहीं है। कोई वैसा जगह नहीं है जहां जनता को जाके अपनी बात कहने का मौका मिले, उनके समाधान का कोई रास्ता निकले। क्षेत्र में लगातार भ्रमण के दौरान हम लोगों ने क्षेत्र को बखूबी जानने समझने का प्रयास किया, लोगों के परेशानियों को समझा और अपने सामर्थ्य अनुसार उनके निदान के लिए प्रयास भी किया। लेकिन समस्या इतना विकराल स्थिति में सामने है कि उसका कोई भी आदमी व्यक्तिगत रूप से उसका निदान नहीं कर पाएगा। हर घर में, हर समाज में, हर क्षेत्र में, हर प्रखंड में, या यूं कहें कि पूरे पलामू प्रमंडल में हर तरह की परेशानियां ज्यों की त्यों बनी हुई है। अभी फसल के मौसम का समय है, बारिश का स्थिति आप देख रहे हैं, लगभग 10-20% बारिश हुआ। पलामू प्रमंडल में सिंचाई का कोई साधन नहीं है। काम और योजनाएं तो बहुत सारी आई, उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ, काम भी जहां तहां हुआ, लेकिन किसान के खेत में पानी नहीं गया। पशु चारा के लिए, पशु पक्षी के पेयजल के लिए ना कोई तालाब का सुविधा है, ना नहर का कोई सुविधा है। जल स्तर लगातार गिरते जा रहा है और व्यक्तिगत रूप से भी लोग शिक्षा के लिए, इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। बात हम करना चाहेंगे, बात खेती पर ही अगर हो तो आपको ये महसूस नहीं करते हैं कि वादे बहुत हुए लेकिन नेक इरादा ना तो हुआ और ना तो कभी कोई कंक्रीट प्रयास किया गया जिससे उसका खेती को लेकर समाधान हो सके? उपजाऊ खेत है लेकिन माकूल सिंचाई सुविधा के बिना वो खेत बंजर रह रहा है, सुखाड़ हर साल पड़ना है। नतीजतन यहाँ के लोगों को बाहर पलायन करना पड़ता है, जहां उनके पाले में रोटी कम मौत ज्यादा आती है। तो महसूस किए होंगे आपकी नेक इरादा कभी नहीं रहा, वादे जरूर हुए जहां खेतों तक पानी पहुंचाना है। देखिए, पलामू प्रमंडल के साथ एक अभिशाप सुखाड़ क्षेत्र भी जुड़ गया। यहाँ पानी का समस्या नहीं है, नदियों में पानी आता है, लेकिन उसका सही भंडारण, सही रख रखाव या बांध या तालाब या जो भी नहर, इसके अभाव में सारा पानी बेकार चला जा रहा है। कोयल नदी हमारे राज्य की ही नदी है, हमारे राज्य से निकलती है और हमारे राज्य में ही सोन में हमारे गांव के बगल में मिल जाती है। उसमें कई योजनाएं सुनने के लिए मिला,
लेकिन हमारे पानी से बिहार के क्षेत्र में, बिहार के खेत में पानी जा रहा है, लेकिन जो प्रभावित लोग हैं, जो नदी का बाढ़ से अपने खेत को गंवा बैठे, उनके खेत तक पानी नहीं जा रहा है। हमारे आसपास 2-3-4 नहर में काम भी हुआ, लेकिन पानी नहीं पहुंच पाया किसानों के खेत तक। तो काम करने की इच्छा शक्ति की वजह से ऐसा नहीं है कि समस्याएं, कोई भी समस्या हो उसका निदान नहीं हो सकता है, वो समाप्त नहीं हो सकता है, लेकिन ये समस्याएं और ये जो योजना है सिर्फ चुनावी घोषणा बन के रह जाता है, और चुनाव जीतने के बाद जो प्रतिनिधिगण है वो इस पे उदासीन हो जाते हैं। वो अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत फायदा के लिए उसमें 5 साल लगे रहते हैं, और जब चुनाव आता है तो विभिन्न विभिन्न योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे कि अब की बार हम जीतेंगे तो ये करेंगे, अब की बार जीतेंगे तो वो करेंगे। लेकिन 40 वर्षों से, 50 वर्षों से, या देश के आजाद होने के बाद से स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जब बार बार यह बात आती है कि हाँ क्षेत्र में काम नहीं हुआ, तो आप भी महसूस कर रहे हैं, अभी गांव में घूम रहे हैं, काम नहीं होता, आखिर जनता से क्यों चूक हो जाती है? कहां पर चूक हो जाती है फिर वही जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो जाया करते हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि जनता को सही विकल्प का अभाव रहा है। जनता अगर भरोसा करती भी है तो ठगा हुआ महसूस करती है। कमी दोनों तरफ से है। अगर आप जात पात के नाम पर वोट देते हैं, अगर आप पैसा लेकर वोट देते हैं, अगर आप शराब मुर्गा पे वोट देते हैं, या आप जनप्रतिनिधि के बहकावे में आके अपने मतदान का आप दुरुपयोग करते हैं, अपने मत का आप महत्व को नहीं समझते हैं, तो आपको इन समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। क्षेत्र में घूमते हुए बहुत सारे लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। कई लोगों ने सड़क का हाल बताया कि मेरे गांव में सड़क का स्थिति खराब है, पेयजल का समस्या नहीं है, वाटर लेवल 900-1000 फीट नीचे चला गया, और हम लोग के जनप्रतिनिधि या अधिकारीगण बात सुनते नहीं है, हम लोग परेशान हैं, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है, सब लोग आते हैं और ऐसा ही बात करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान कोई करता नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आप एक बार अपने अंतरात्मा के आवाज पे ये बताइए कि आपने जब मतदान किया था तो कभी सड़क के लिए मतदान किया, शिक्षा के लिए मतदान किया, सिंचाई के लिए मतदान किया? आपने तो वोट हमेशा या तो जाति के नाम पर किया, या पैसा से प्रभावित होकर किया, या अन्य से बहुत से कारण थे। आपने मुद्दा पे कभी वोट तो किए नहीं। तो मुद्दा पे जब आप वोटिंग करेंगे नहीं, मुद्दा पे आप चुनाव लड़ेंगे नहीं, मुद्दा पे आप किसी को वोट देते समय पूछेंगे नहीं, तो आपके लिए काम तो करेगा ही नहीं। युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज है अपने क्षेत्र में भी, आपके क्षेत्र बिशनापुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार आपसे मुलाकात भी युवाओं की होती है। खेल मैदान कोई नहीं है, युवाओं में प्रतिभा है, वो खेल सकते हैं, बेहतर खेल का प्रदर्शन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ना तो मैदान है और ना तो उचित संसाधन है। अभी लगातार आपने गांव में खेल सामग्री का वितरण भी किया है, यह भी एक कसक है। नतीजा होता है कि उनमें खेल प्रतिभा रहता है, वो खेल प्रतिभा कुंठित हो जा रही है, वो मजबूरन पलायन कर जा रहे हैं, रोजी रोजगार में जुट जाते हैं, जो उम्र भी नहीं है अभी तभी रोजगार करने जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ा समस्या यहाँ युवा के साथ ही है। जो आने वाली पीढ़ी है या जो अभी युवा है जिनको रोजगार का तलाश है, शिक्षा का तलाश है, बेहतर अवसर के तलाश में है, वो खेल का हो या शिक्षा का हो, सबसे ज्यादा ठगा वही महसूस कर रहे हैं। जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे कांडी, पांडु, बडीहा, मझियाओं या विश्रामपुर विधानसभा या कहिए गढ़वा जिला में जो जिला मुख्यालय से दूर दराज के हैं, वहां प्रॉपर शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूल में खेल का मैदान नहीं है। जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनके पास कोई साधन नहीं है। अभी हमने कुछ गांव के बच्चे मेरे संपर्क में आए, उन्होंने खेलकूद सामग्री मुहैया कराने के लिए हमसे आग्रह किया था। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी बच्चों को जो यथासंभव हो सके उनके लिए काम करें। पलायन इस क्षेत्र का अभिशाप रहा है। जो पैसा वाले लोग हैं वो नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं, शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। पलामू प्रमंडल या यूं कहें कि पूरे झारखंड के लिए, हमारे झारखंड में खनिज संपदा का भंडार है, लोहा, तांबा, अभ्रक, हर तरह का मिनरल्स हमारे झारखंड में है,
लेकिन फैक्ट्रियां गुजरात में लगती है, महाराष्ट्र में लगती है, मध्य प्रदेश में लग रहा है। हमारे साथ जिन राज्यों का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ और एक और कोई राज्य था उत्तराखंड, हमारे झारखंड से कई गुना आगे विकास में आगे चले गए। भ्रष्टाचार मुद्दा एक हद तक सही है, लेकिन भ्रष्टाचार तो देश के हर कोने में है, हर राज्य में भ्रष्टाचार है। आखिर क्या कारण है कि हमारे साथ जिस राज्य का निर्माण हुआ छत्तीसगढ़, भ्रष्टाचार तो वहां भी है, लेकिन हम उससे बहुत पीछे क्यों रह जाते हैं? सारा संसाधन होने के बाद भी राजनीति की इच्छा शक्ति कहिए या अधिकारियों का मनमाना रवैया कहिए या हमारे जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, उनमें भी बहुत सारी कमियां हैं, जिसके वजह से हमारा राज्य पीछे चला जा रहा है और लगभग हर क्षेत्र में पिछड़ते चला जा रहा है। अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्या हालात देखते हैं? किस रूप में भी स्वास्थ्य सुविधा है वहां पर? लोगों को कितना समुचित रूप से स्वास्थ्य सुविधा मिल पा रहा है? अपने गांव का जो केंद्र है, जो प्रखंड स्तर पर है। सबसे बुरा स्थिति अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य और शिक्षा का ही है। सड़क अगर बदहाल है तो आदमी उससे किसी तरह से गुजारा कर सकता है, लेकिन शिक्षा अगर न हो, शिक्षा का कोई व्यवस्था न हो, तो ये जो पीढ़ी है वो तो किसी तरह से जीवन यापन किया, लेकिन आने वाले पीढ़ी का भविष्य तो बहुत अंधकार में लग रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत दयनीय स्थिति है। हमारे कांडी प्रखंड में कोई ऐसा सरकारी व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग तो बना, लेकिन उसमें कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जहां आप साधारण बीमारी का भी इलाज कर सके। और इसी का फायदा प्राइवेट संचालक जो हॉस्पिटल चला रहे हैं वो लगातार उठा रहे हैं। भवन बना, अस्पताल नहीं उतर। हाँ, मझिया और रेफलर हॉस्पिटल आप जाके देखेंगे तो दूर से लगेगा कि कितना भव्य बिल्डिंग बना, लेकिन उसमें स्वास्थ्य सुविधा कुछ है ही नहीं। नर्स इलाज करते हैं, डॉक्टर कभी रहते नहीं, और आदमी छोटा मोटा बीमारी के लिए भी त्राहिमाम है। प्राइवेट संचालक मनमर्जी तरीके से गरीबों को लूट रहे हैं और ये बदसूरत जारी है। गांव में पहुंचते हैं, किस तरह लोगों को आपसे मिलना होता है? लोग अपनी समस्या बताते हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या जमीन संबंधी आती है, और ब्लॉक का हाल तो इस तरह से हो गया है कि आप रसीद कटवाने के लिए भी आपको कर्मचारी के पीछे भागना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। जिस जमीन पे आप 100 साल 200 साल से काबिज हैं, लगातार उसका मोटेशन रसीद आपका हो चुका है, उसके लिए भी आपको दर दर भटकना पड़ रहा है। पैसा लेने के बाद भी आपको काम नहीं हो रहा है। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले हम लोग बच्चे थे तो हम लोग देखते थे कि गांव में कर्मचारी आके रसीद काटते थे, लेकिन आज उसी जमीन का रसीद कटवाने के लिए आपको कर्मचारी को खोजना पड़ेगा, और बिना लेन देन के तो कोई काम हो नहीं रहा है। आदमी सही काम के लिए, अपने सही जमीन के लिए भी अधिकारियों के पीछे भाग रहे हैं। उसमें अधिकारी का सबसे बड़ा रोल है। जो जमीन विवाद अभी हमारे क्षेत्र में या शहर में या कहीं भी आप देखेंगे, उसमें अधिकारी सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाते हैं। दो पक्ष को लड़ा के और दोनों से मोटी रकम ऐंठ रहे हैं, और ये एक तरह से धंधा जैसा ही चल पड़ा है, और उगाही का एक माध्यम बन गया है उन लोग के लिए। एक बहुत बड़ी पहल कही जाएगी, अभिनव पहल जिसे हम कह सकते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि ब्लड डोनेशन का कार्य कर रहा हो, अपना केवल रोड गली नली को छोड़ करके कहा जाता है कि नेता ज्यादा स्तर पर नहीं सोच पाते हैं, लेकिन विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का एक प्रत्याशी जो ब्लड डोनेशन करता हो, या तो जिला मुख्यालय के ब्लड में पहुंचकर, अभी हाल में आपका खुद का जन्मदिन था, जन्मदिन के मौके पर अपने गांव में, अपने घर में अपने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम। ये ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का शुरुआत तो हम लोग के मन में बहुत पहले से था, लेकिन जब क्षेत्र में सक्रिय रूप से हम घूमने लगे, लोग से मिलने जुलने लगे, तो कई लोग शिकायत करते थे कि ब्लड बैंक में ब्लड हम लोग को मिलता नहीं है। बहुत गांव के दूर दराज के लोग जो आते थे, जिनका शहर में कोई संपर्क न हो, संबंधी न हो, या अन्य लोगों से संबंध न हो, तो उनको बहुत परेशानी हो रहा था बीच बीच में। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे जो टीम है, हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे साथ रहने वाले लोग, सभी लोगों का विचार हुआ कि इस कार्यक्रम को हम लोग लगातार करें और इसका निगरानी करें कि कोई भी गांव गरीब, किसी भी क्षेत्र से, जिले के किसी भी क्षेत्र से कोई आए, मेरे विधानसभा की बात नहीं है, कहीं भी किसी क्षेत्र के जो लोग हों
उनको ब्लड के लिए दर दर भटकना न पड़े। और ब्लड एक ऐसा चीज है जिसका निर्माण तो दवा के रूप में किया नहीं जा सकता है, किसी न किसी को डोनेशन के रूप में देना ही पड़ेगा। तो हमारे सभी युवा साथी इसमें बहुत अच्छे भूमिका में हैं, सभी लोग सहभागी हैं और उन्हीं लोग के सहयोग से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग का प्रयास है कि ब्लड की कमी से किसी का जान न जाए, किसी को भटकना न पड़े, किसी को पैसा न देना पड़े। इस तरह से हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से आपके कहे अनुसार अभी भी पिछड़ा है। क्या इतने सालों के दरमियान लगातार कहा जाता है कि मजबूती के रूप में वहां के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, तो केवल नाम का रहा या काम का रहा? देखिए, अभी पलामू प्रमंडल में जितने विधानसभा है या यूं कहें कि आप गढ़वे विधानसभा या भवनाथपुर विधानसभा से अगर तुलना करेंगे तो विश्रामपुर विधानसभा का हाल सबसे बुरा है। सड़क का स्थिति आप देख लीजिए, बिजली का स्थिति आप देख लीजिए। अभी खेती का समय है, धान का फसल कुछ ही जगह पर रोपा गया है, लेकिन बारिश कम हो रही है। अब किसान जो रोप दिए हैं उनको पटवन के लिए बिजली का समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। बिजली का समस्या तो बहुत भारी है पूरे जिले में। अभी लगातार शहर में भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंच रहा है। हमारे विश्रामपुर विधानसभा का जो स्थिति है उसमें बहुत बदलाव नहीं हुआ है। दो चार सड़कों का कालीकरण कर देने से, दो चार सड़क बना देने से विकास नहीं हो जाता है। नली गली बन जाना विकास नहीं है। जीवन का मूल आधार अगर आदमी का भोजन वस्त्र आवास है, तो अगर वो चीज अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उसके लिए लोग को अगर भटकना पड़ रहा है, अगर उसको शिक्षा का साधन न मिले, उसको इलाज का स्वास्थ्य सुविधाएं न मिले, तो विकास किसको कहेंगे आप? कौन सा उपलब्धि कर दिए? हमारा खजूरी जलाशय इतना पुराना योजना था, अगर वो पूर्ण रूप से उसका वो लागू हो जाता, पूरा हो जाता, तो लगभग मझिया प्रखंड के 50 गांव उससे लाभान्वित होता और हजारों हेक्टेयर पर धान का फसल या अन्य फसल जो भी था वो वहां उपज होता। लेकिन खजूरी जलाशय योजना किन कारणों से आज तक अधूरा रहा, पैसा खर्च हुआ। एक विश्रामपुर में अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे उसका शिलान्यास किए थे उस जलाशय का, लेकिन आज तक वो योजना नहीं हुआ। वहां के लोग बताए कि अगर उस योजना को पूर्ण करा दिया जाता तो लगभग वहां आसपास के जितने भी श्रामपुर प्रखंड के गांव हैं, सभी गांव में सिंचाई और पेयजल का सुविधा हो जाता, वहां पानी का अभाव नहीं होता। बहुत बड़ी योजनाएं नहीं है, कुछ 50-100 करोड़ की योजनाएं, 25 करोड़ की योजनाएं हैं, 10 करोड़ की योजनाएं हैं। हमारे पांडु प्रखंड में भी जो 2 नदी है बाजार से होकर निकलती है, अभी हम लोग गर्मी के समय हम लोग वहां टैंकर चलवा रहे थे और पांडु प्रखंड में पेयजल का स्थिति बहुत खराब है। प्रखंड मुख्यालय का बात अगर आप करते हैं तो वहां तो है ही, अगल बगल के आसपास के गांव में भी पानी एक आध जगह कहीं निकल रहा है, उससे पूरे गांव के लोग आश्रित हैं। तो आखिर क्या वजह रहा कि हमारे जनप्रतिनिधि ऐसी योजनाओं के प्रति उदासीन रहे जो सार्वजनिक रूप से सभी के लिए लाभान्वित था? अब इन लोग या तो काम नहीं कर पा रहे हैं, या काम करने का इच्छा शक्ति नहीं है, या फिर वोट चुनाव में अदला बदली का खेल जो चल रहा है कि कभी तुम आओ कभी हम आते हैं, इस तरह से इन लोग लगातार सत्ता में बने हुए हैं और अपना रोजी रोजगार, अपना व्यवसाय, अपना प्रॉपर्टी, अपना परिवार को ही आगे बढ़ाने में दिन रात इन लोग लगे हुए हैं। क्षेत्र में जनता के समस्याओं से कोई मतलब है नहीं इन लोग को। ऐसा कहा जाता है विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में कि जो भी जनप्रतिनिधि वहां हुए, कांडी मझिया बढ़िया का भले काम ना हुआ हो, लेकिन विश्रामपुर नवा बाजार उटारी इलाके में बहुत काम होता है। लेकिन आप तो वहां लगातार जा रहे हैं उस क्षेत्र में, क्या नजर आया आपको? कहीं काम नहीं हुआ है। आप पत्रकार हैं, आप भी क्षेत्र में घूमते हैं, आप भी जाकर देख सकते हैं, आप भी लोगों से मिल सकते हैं। ग्रामीण अपने समस्याओं से दो चार होंगे। कोई भी ऐसा योजना, सरकारी योजना जो गरीब के लिए संचालित हो रहा हो या सरकार द्वारा गरीबों के लिए लागू किया गया हो, वो सभी योजना, कोई भी ऐसा योजना नहीं है अगर कोई दावा कर दे कि बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूसखोरी के आम जनता तक अगर पहुंच जाता हो तो आपके मानेंगे कि हाँ विकास हो रहा है। विश्रामपुर प्रखंड में आप घूम लीजिए, एक मुख्यालय को छोड़ दीजिए, आप जो शहरी क्षेत्र है
वहां भी क्या स्थिति है, आप गांव दूर दराज के इलाका का तो बात ही आप नहीं कर सकते हैं। कांडी अरे विश्रामपुर मुख्यालय से सटा हुआ एक गांव में हम कुछ दिन पहले एक समारोह में गए थे। हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, उनके कॉलेज के पीछे वो गांव बसा हुआ है। उस गांव की स्थिति आप देख के कहेंगे कि क्या विकास इन्होंने किया है। सिर्फ वहां के गांव के लोग उनका बड़ा बड़ा बिल्डिंग अट्टालिका देख रहे हैं और अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि यही विकास है। एक साल से लगातार हम लोग क्षेत्र में प्रतिदिन कहीं ना कहीं हम लोग 50-100 किलोमीटर का यात्रा करते हैं, लोगों से मिलते हैं। जब हम ही उनको नहीं देख पाए आज तक, हमको तो लगता है कि पूरे एक साल में आज तक 2 बार उनसे मुलाकात रास्ता पर कहीं आते जाते और एक कार्यक्रम में हुआ था। ये बात सच है कि उस क्षेत्र में कहीं आते जाते नहीं है। किसी भी परेशानी हो, किसी भी दुखद घड़ी हो, किसी के यहाँ शादी समारोह हो या अन्य कोई भी किसी तरह का हो, न उनको ब्लॉक जाना है, न किसी अधिकारी से बात करना है, न कभी जनता के समस्याओं से उनको दो चार होना है। ये लोग तो सिर्फ चुनाव में आते हैं, 30 दिन के लिए जब नामांकन करेंगे तो क्षेत्र में आएंगे और पैसा बांट के लोगों को ठग के, बरगला के, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ना, और बड़ी बड़ी बातें करके अपना चुनाव में इन लोग जीत रहे हैं। आपके जब आदमी चुनाव मैदान में आता है या तो प्रत्याशी के रूप में सामने आता है क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से विरोधी भी होते हैं। तो आपके प्रतिद्वंदियों का कहना है कि पहले तो आपको अपने घर में चुनौती स्वीकार करनी होगी, बाहर मैदान में तो कोई और है, वो बात अलग है। हमारे घर में हमको चुनौती देने वाला कौन है? हम तो ऐसा नहीं मानते। हम तो अगर चुनाव मैदान में अगर कोई आता भी है तो जैसे अन्य प्रत्याशी हैं वैसे वो भी होंगे। इसमें चुनौती का कौन सा बात है? और अगर कोई मैदान में आता है तो हमारे लिए तो एकदम सर स्वीकार है। क्षेत्र के लोग बदलाव अब चाह रहा है, जो आपको महसूस किया होगा आपने कि क्षेत्र के लोग बदलाव चाह रहे हैं ताकि हमारा क्षेत्र बदल सके। जो हालात पुरातन बनी हुई है, वर्तमान गुजरते वक्त में उसमें सुधार हो सके। क्षेत्र में लोग लगभग 20 वर्षों से बदलाव चाह रहे हैं। जो आंकड़ा बताता है, चुनावी आंकड़ा जो बताता है, जो भी नया प्रत्याशी आया जनता उसको स्वीकार किया, उसको मत भी दिया। लेकिन जो चुनावी मैदान में जो लोग आए और 2 मुख्य जो राजनीतिक नेता है जो अभी वर्तमान में है या इसके पूर्व जो बने हुए थे, उनको हरा पाने में वो नाकाम रहे। उनके जो भी कारण हो, बदलाव के लिए जनता लगभग 10-15 सालों से प्रयासरत है और चाहती है कि कोई नया आदमी आए और हमारे बात को सुने, हमारे समस्याओं का निदान करे। तो बदलाव के लिए जनता प्रयासरत है और हमको पूरा आशा है कि इस बार विश्रामपुर विधानसभा में जरूर बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह क्षेत्र में डटे रहें। हमारी बात विकास दुबे जी से हो रही थी। इन्होंने कहा कि 1 साल से ज्यादा वक्त गुजरा हमारा क्षेत्र में, लगातार हम क्षेत्र में हैं। लोग हमारे घर पर भी आते हैं, उनसे भी मुलाकात होती है, बातें होती हैं, उनके हालात को हम जानते हैं। उसके बाद हम क्षेत्र में निकलते हैं। पहले सुबह से देर रात तक हमारा क्षेत्र में रहना होता है, हर गांव में हम जाते हैं। लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं वो हालात बहुत दुर्दिन वाला हालात है कि इतने सालों के बाद भी लगातार वहां जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए, प्रतिनिधित्व किए, जिन्हें मजबूत प्रतिनिधि कहा गया। लेकिन प्रतिनिधि मजबूत उनको कहा गया, क्षेत्र का हालात आज भी कमजोर ही है। विकास दुबे जी ने साफ कहा कि क्षेत्र के लोग अब बदलाव चाह रहे हैं, लगातार प्रयास उनका जारी है। लेकिन इस बार वो बदलाव इस रूप में करेंगे कि पिछले गुजरे वक्त में लोग कहा जाता था कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी नहीं हो रही है, लेकिन अब राजनीति में युवाओं की भागीदारी हो रही है। और विकास दुबे जैसा युवा चेहरा आपके सामने है जो आपके साथ हर समय मौजूद है, आपके सुख दुख में खड़ा है। इसलिए जरूरत है कि जो आप मन इतने सालों से बनाए हुए हैं, उस मन को सामने लाएं, मन को सफलीभूत करें अपने लक्ष्य को, ताकि जो इनका सोच है कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र को किस रूप में विकसित करें, ये अपने सोच को सरजमीन पर साकार कर सके और फिर कोई ना कह सके कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र विकास से दूर है।
उसके बाद जो लोग वहां पहुंचे वह यह कहें कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र अब विकास से पूरी तरह पुरनूर है।